बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज कक्षा 10वीं के बच्चों को नया रास्ता नया रास्ता उपन्यास का 18वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पूर्व मैंने आप लोगों को 17वां अध्याय पढ़ाया था, जिसमें मीनू नीलिमा के घर गई थी और उसके बेटे का नामकरण संस्कार था। वहां उसके बच्चे का नामकरण संस्कार में वह सम्मिलित होने गई थी, लेकिन वहां उसे अमित मिला, जिसको देख करके वह बहुत ज्यादा व्यथित हो उठी थी और वहां से कहीं जा नहीं सकती थी। लेकिन नीलिमा से सच्चाई सुनने पर उसको मन में जो अमित के प्रति घृणा थी, वो घृणा खत्म हो गई और वो लौट के अपने घर आ गई थी। अब इसके आगे हम लोग 18वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। 18वें अध्याय में नीलिमा के यहाँ से मीनू आ चुकी थी। इसके बाद अब मीनू मेरठ में ही रह करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसने वकालत की प्रथम साल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी और दूसरी साल की भी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की थी। अब उसको अंतिम वर्ष तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम वह कर रही थी, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे अगर अपनी मंजिल पाना है तो कठिन परिश्रम करना है। ये उसके तीसरे वर्ष की परीक्षा का साल चल रहा था। वह मन लगा करके जी जान से परिश्रम कर इन दोनों उसके विद्यालय में खेल कूद की प्रतियोगिताएं चल रही। मीनू ने खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। विद्यालय में खेल कूद की प्रतियोगिताएं चलने के कारण पढ़ाई नहीं हो रही। जब पढ़ते पढ़ते मीनू थक गई तो उसने सोचा क्यों ना आज नीलिमा से मिलने उसके घर जाया जाए और वह नीलिमा के घर चल। जब वह नीलिमा के घर पहुंची तो उसने देखा नीलिमा बिस्तर पर पड़ी थी और बुखार से वह पीड़ित थी और बुखार के कारण करहा रही थी। पास में ही एक पालने में उसका छोटा सा बेटा नन्हा अनु लेटा हुआ रो रहा था। वो बहुत देर से रो रहा था और उसके पति सुरेंद्र जी दवाई लेने के लिए गए। जैसे ही नीलिमा ने मीनू को देखा तो सबसे पहले उसने कहा कि मीनू बहुत देर से अनूप रो रहा है, उसके मेरे पास लिटा दो। लेकिन मीनू ने पाले में ही झुला करके अनूप को सुला दिया और नीलिमा के तब तक पति सुरेंद्र जी दवाई लेकर के आ गए और उन्होंने अपने हाथ से नीलिमा दवाई पिलाई। दवाई पीने के बाद फिर सुरेंद्र जी ने मीनू से पूछा कि मीनू अगर थोड़ी सी देर के लिए तुम यहाँ रुको तो मैं फैक्ट्री होकर के आऊं, फैक्ट्री में जरा अपना काम देख करके जाऊं। तो मीनू ने सहर्ष स्वीकृति दे दी कि आप अपनी फैक्ट्री होकर के आइए, मैं यहाँ नीलिमा और अनूप को देखती हूँ। यहाँ नीलिमा को दवाई मिली तो उसको थोड़ा आराम होने लगा और वह सो गई। अनूप भी सो गया था और नीलिमा भी सो गई। अब मीनू वहां बैठी थी, एक पत्रिका पढ़ी थी। मीनू ने पत्रिका उठाई और वह पत्रिका पढ़ने लगी। पत्रिका पढ़ते पढ़ते उसके करीब आधा घंटा व्यतीत हो गया। अब जब नीलिमा को थोड़ा सा आराम मिला, आधा घंटे सोने के बाद नीलिमा की भी आंख खुल गई। जब नीलिमा की आंख खुली तो उसने मीनू को देखा, अरे मीनू तुम अकेली बैठी बैठी बोर हो रही होगी और मैं तो सोई गई थी। तो मीनू ने कहा कोई बात नहीं नीलिमा, तुझे नींद आ गई थी, मैं अकेली नहीं बैठी थी, मैं तो बैठ करके पुस्तिका पढ़ रही थी। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, बदन में दर्द तो नहीं है? तो नीलिमा ने धीमी आवाज में कहा, मीनू तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तो पढ़ाई में बहुत व्यस्त होगी, क्योंकि वकालत की तुम्हें अंतिम वर्ष की परीक्षा करनी है। मीनू ने कहा, हाँ नीलिमा, अभी तो 2 वर्ष की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में पास की है, अब देखो ये तीसरे वर्ष की परीक्षा है, क्या होता है। तो नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा कि इस वर्ष भी तुम प्रथम श्रेणी में ही पास होगी, क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसको अपने परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तुम परिश्रम कर रही हो तो ईश्वर तुम्हें जरूर उन्नति देगा। इस तरह बात करते करते फिर नीलिमा ने बताया कि मेरे भाई जो अशोक हैं वो अमेरिका गए। तो मीनू ने पूछा किस लिए गए हैं? तो नीलिमा बताती है अभी तो 2 वर्ष खाली पढ़ने के लिए गए हैं, फिर देखो क्या होता है। तो
मीनू ने कहा कि जो लोग हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, अमेरिका जैसे उन्नत देशों में जाते हैं और वहां पढ़ करके वहां की चकाचौंध और पैसों से मोहित होकर के, प्रलोभित होकर के वहीं बस जाते हैं। अगर लोग ऐसा करेंगे तो हमारे देश की उन्नति कैसे होगी? क्योंकि जो बुद्धि लोग जीव हैं, बुद्धिजीवी लोग बाहर जाते हैं और वहां की चकाचौंध से प्रभावित होकर के वहीं बस जाते हैं, फिर वो अपने देश का भला किस प्रकार कर सकते हैं? तो नीलमा ने भी उसकी बात का समर्थन किया कि मीनू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि अब लोग बाग वहां जाते हैं और अपने देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तुम्हारे देश की कैसे उन्नति हो। अभी इन दोनों का वार्तालाप ही चल रहा था, तब तक नीलमा के पति सुरेंद्र भी वहां आ गए और तब तक अनूप भी रोने लगा। नीलमा ने अनूप को गोदी में उठाया और यहाँ से वहां उसको घुमाने लगा। सुरेंद्र जी वापस आ गए तो नीलमा ने मीनू ने जब घड़ी में समय देखा तो वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि उसको वहां आए बहुत समय हुआ था और वो जाने के लिए खड़ी हो गई। तो नीलमा ने कहा, नहीं मीनू, सुरेंद्र जी तुम्हें छोड़ करके आएंगे। तो मीनू ने मना कर दिया, नहीं नीलमा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुरेंद्र जी का यहाँ होना आवश्यक है, क्योंकि वो तुम्हारी और अनूप की देखभाल कर सके। और मीनू खुद अपनी हॉस्टल के लिए चली।